प्रतिशत का ये सवाल है, पास और फेल के कंसेप्ट पर है, मैंने आपको पढ़ाया है, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। एक छात्र परीक्षा में अधिकतम अंकों का 20% प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा 30% पास करने वाला 20 अंकों को अधिक प्राप्त करता है। तो मेरे भाई उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? मैंने आपको कहा था एक तरफ में आपको परसेंट रखना है, दूसरी तरफ में आपको मार्क्स रखना है, ठीक है। एक बच्चा मेरे भाई कम परसेंट ला करके फेल हो जाएगा तो उसमें इतने नंबर उसको जोड़ दो, दूसरा बच्चा मेरे भाई ज्यादा परसेंट ला करके पास हो जाएगा तो उसमें इतने कम कर दो। यदि अगर हम देखें तो हम यहाँ क्या कहेंगे, इसका अंतर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और इनका सम मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही अंतर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 20 25 हो जाएगा, तो 10% की वैल्यू कितना हो जाएगा 25, 10% की वैल्यू कितना हो जाएगा 25। क्वेश्चन में कहा गया उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए, पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए। 10% की वैल्यू 25 है, तो मेरे भाई यहाँ पर 20% की वैल्यू कितना, 10 का डबल 20, तो यहाँ पर 25 का डबल 50 हो जाएगा। परसेंट पूछा गया ना, रुक जाओ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए भैया। तो आप कहोगे गुरुजी 20% तो चाहिए ही चाहिए, 5 नंबर और चाहिए। तो ये 20% तो डन है भैया। ये 5 नंबर को हम लोग देखते हैं कितने परसेंट के बराबर है। 5 से इधर काटिए और 5 से इधर काटिए, 5 नंबर 2% के बराबर है, तो 2% यानी कुल मिलाकर के 22% हो जाएगा। ये हमारे सामने उत्तर होगा। इसका पहले भी मैं आपको समाधान दे चुका हूं कि देखो अगर परसेंट में पूछेगा तो ये परसेंट में इसको परसेंट में और बना दो, आंसर आ जाएगा। और अगर कहीं ना कहीं मार्क्स में पूछेगा तो ये मार्क्स से इसको भी मार्क्स में कन्वर्ट कर दो तो आंसर आ जाएगा।